Hello friends, welcome back to my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the Python code of the Newton-Raphson method for multiple root. तो मल्टीपल रूट के लिए जो न्यूटन रैप्सन मेथड होता है उसका कोड हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मल्टीपल रूट में भी दो टाइप के होते हैं, एक जब मल्टीप्लिसिटी गिवन होती है और एक मल्टीप्लिसिटी नहीं गिवन होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हम दो टाइप के कोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि दो मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला, जब मल्टीप्लिसिटी फैक्टर गिवन होता है उसका क्या कोड होगा वो भी हम पहले डिस्कस करेंगे, एंड देन विल डिस्कस अबाउट दी कोड व्हेन द मल्टीप्लिसिटी इज नॉट गिवन। और वो जो फॉर्मूला होगा जिसमें मल्टीप्लिसिटी नहीं गिवन है वो एक जनरलाइज फॉर्मूला, जनरलाइज न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला होगा, जिससे आप कोई भी टाइप के न्यूटन रैप्सन के जो पॉलिनोमियल होते हैं, कोई भी टाइप के पॉलिनोमियल का न्यूटन रैप्सन की हेल्प से रूट फाइंड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी का अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कि मल्टीपल रूट का कॉन्सेप्ट क्या है, हम मल्टीप्लिसिटी क्यों फाइंड करते हैं, या फिर जब हमें गिवन होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके लिए आप हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस VSMS एक प्लेलिस्ट है। इसके अंदर यहाँ पे आपको दो वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया गया है यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड व्हेन मल्टीप्लिसिटी इज गिवन टू फाइंड द रूट्स, एंड जब मल्टीप्लिसिटी नहीं गिवन होती, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर इज नॉट गिवन, एंड देन हाउ टू प्रोसीड फॉर दी लाइक प्रोसेस। तो ये दोनों जो वीडियोस हैं, इन दोनों वीडियोस से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम जस्ट कोड को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब मल्टीप्लिसिटी गिवन होती है तो उस केस में हमें हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन रैप्सन मेथड जो होता है, ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड, इसका फॉर्मूला सिंपल, जो इसका फॉर्मूला होता है, इफ यू हैव एनी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, सॉरी, इफ यू हैव एनी पॉलिनोमियल जिसका आप रूट फाइंड करना चाहते हैं, उसको हमने एफ ऑफ एक्स कह दिया, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। एंड इस एफ ऑफ एक्स में हम क्या करते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए हमेशा से ही हम यहाँ पर कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट इनिशियल गैस हम कंसिडर करते हैं। तो लेट एक्स जीरो इज इक्वल्स टू ए पॉइंट है हमारे पास में। तो बेसिकली एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है, लाइक एक्स एन और लाइक एक्स एन। तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू जीरो पुट करने पे आपको x1 इज इक्वल्स टू एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि x जीरो का वैल्यू यहाँ पर a है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स जीरो का वैल्यू a है तो ये हो जाएगा a माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ ए। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये है सिंपल। जब आपके पास में देखो क्या होता है कि इस टाइप से एक बार जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है उसने एक बार इसको कट किया तो ये रूट यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन रूट आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अब क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाए तो एक बार रूट यहाँ पर होगा और एक बार रूट यहाँ पर होगा, या फिर कई बार जस्ट इसको टच करके ही आ जाए तो उस केस में भी यहाँ पर डबल रूट्स होंगे। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर आप क्या करेंगे, न्यूटन रैप्सन का जो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर वाला फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। यानी कि क्या है कि जब भी आप, जैसे यहाँ पे आपको डबल रूट मिल रहे हैं तो आपका जो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट आपको कुछ नहीं करना, उस फॉर्मूले के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट m से मल्टीप्लाई कर देना है इस वाले फैक्टर को। तो यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करने पे वो सेम उसी न्यूटन रैप्सन के कोड को जिसको हमने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, वहां से आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला चेंज करना और उस फॉर्मूले में क्या पुट करना है, यहाँ पर m पुट करना है। तो अगर आपको न्यूटन रैप्सन का पूरा ये जो मेथड समझना है जिसमें हमने कोड को यहाँ पर डिस्कस किया है, इस पूरे कोड को हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, वहां जाकर आप पूरा कोड देख सकते हैं। उसमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला जो है वो चेंज करना है। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कोड, इसका पूरा डिटेल में कोड मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं एक बार आपको जस्ट आइडिया बता देता हूँ कि कैसे हमने इस कोड को लिखा है, और यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट हमने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन का जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने सिंपाई जो लाइब्रेरी है न्यूटन इसकी पाइथन की, वो हमने यहाँ पर इंपोर्ट की है। वेरिएबल हमने यहाँ पे x लेट किया क्योंकि हम x का, क्योंकि हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं इस इक्वेशन के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका दो रूट होते हैं, प्लस 1 और माइनस 1, यहाँ पे आपको रूट मिलेंगे। ठीक है, तो उस केस के अंदर यहाँ पर आप यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्या होगा, यहाँ पर दो रूट मिलेंगे लेकिन सेम मिलेंगे, सॉरी, दो रूट मिलेंगे, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर आपको क्या, जिससे ये आपके पास में क्या एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको दो रूट मिलेंगे और वो दोनों रूट कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे इस इक्वेशन के लिए।
तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इनिशियल गैस को इनपुट यूजर इनपुट ले रहे हैं ए, और कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको करेक्ट चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक जो यहाँ पे z है वो ले रहे हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक चाहिए होगा, तो वो कितना हो जाएगा e 10 टू द पावर z हो जाएगा। 10 टू द पावर माइनस z मीन्स 10 टू द पावर माइनस 4, यानी कि 0.0001 डेसिमल प्लेसेस का एरर आपको चाहिए होगा। मल्टीप्लिसिटी फैक्टर भी हम यहाँ पर यूजर से इनपुट यहाँ पर ले रहे हैं, एंड जस्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे df dx फाइंड कर रहे हैं, मीन्स हम उसका जो फंक्शन हमने दिया उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और lambdify फंक्शन की हेल्प से हम उस फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा 2x + 2 मिलेगा। अब 2x + 2 में जो हमको 2x + 2 वाली इक्वेशन जो मिले उसको भी तो वापस क्या करना है, यूज करना है हमको, उसमें भी वैल्यूज पुट करनी है, तो lambdify की हेल्प से हमने उसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। और हम यहाँ पे इसको स्टॉपिंग क्राइटेरिया के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर h को डिफाइन कर रहे हैं, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि f'0, यानी कि जो डिनोमिनेटर में f' आ रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते उस केस के अंदर। i = 0 से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टॉपिंग क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ पर ये जो फैक्टर होता है d लाइक f(a) एंड df(a), क्योंकि ये हम यहाँ पे इनिशियल गैस ले रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और बेसिकली वो जो हमारा एरर है वो उससे बड़ा होना चाहिए, सॉरी उससे लाइक उसके इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम इसी फैक्टर को लेके यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो आप हमारे जो थ्योरी वाले पार्ट है वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसी का यूज कर रहे हैं, और बेसिकली आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, a - m मल्टीप्लिसिटी फैक्टर इनटू h मींस जिसको हमने ये वाला फंक्शन डिफाइन कर दिया f(a)/df(a), यानी कि उसका डिफरेंशिएशन। और हम जस्ट यहाँ पे i को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रिंट स्टेटमेंट में हम इसका फॉर्मेटिंग कैसे कर रहे हैं, i + 1 पे रूट आपको r मिल जाएगा, x = r हो जाएगा, a = r हो जाएगा, बिकॉज हर बार जो होगा वो आइट्रेशन के अंदर पॉइंट्स चेंज होगा, पहले a जो है वो नया रूट, अब जो भी आपको नया वैल्यू मिलेगा दैट विल बी द इनिशियल गैस, तो हर बार आपका क्या हो जाएगा, वहां पे रूट चेंज हो जाएगा, और उस फंक्शन के लिए हमारे पास में जो लास्ट रूट आएगा उसको हम जैसे इस टाइप से सिंपल प्रिंट कर लेंगे। तो देखते हैं इसको रन करके। यहाँ पर हमने इसको रन किया, जस्ट सिंपली रन करने पे आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपसे इनिशियल गैस पूछा जा रहा है, तो आई एम जस्ट पुटिंग द इनिशियल गैस इज 0। ठीक है, 0 के आसपास इसका रूट मिलेगा, 1 मिलेगा, वैसे बेसिकली 4 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे करेक्ट चाहिए। मल्टीप्लिसिटी फैक्टर मुझे पता है 2 है, यहाँ पे आपको 2 रूट मिलेंगे, तो 2 मिलने पर आप देख सकते हैं सीधा यहाँ पर आपको जस्ट यहाँ पर क्या आया, फर्स्ट आइट्रेशन में आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऑब्वियसली x + 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको 2 रूट मिलेंगे -1, तो आइट्रेशन फर्स्ट एक ही आइट्रेशन में आपको कितना मिल गया, -1, एक रूट मिल गया। तो इस टाइप से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से न्यूटन रैप्सन मेथड का ये वाला जो है इस कोड की हेल्प से हम मल्टीप्लिसिटी फैक्टर जब गिवन होता है तो हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ लाइक नेक्स्ट प्रोसीड टू दी व्हेन मल्टीप्लिसिटी फैक्टर इज नॉट गिवन। अब मल्टीप्लिसिटी फैक्टर गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इसके मल्टीपल रूट है, या फिर आपको पता भी नहीं है कि इसके मल्टीपल रूट है या नहीं है, तो इन दैट केस जस्ट सेम कोड सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है कोड में। यहाँ पर सेम कोड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये तो देख ये जो है ना, ये बेसिकली टाइम कंप्यूटेशनल के लिए है, अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। हमारे पास में ये है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सेम एज इट इज, उसी मेथड से हम सॉल्व करना, बस जस्ट फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला क्या मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला इज दी a - f(a) इंटू df(a) मीन्स f' डिवाइड बाई, ये हो जाएगा यहाँ पर f' इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो f' का होल स्क्वायर माइनस डबल डिफरेंशिएशन हमको इसके अंदर करना पड़ेगा f''a, ये इसका फॉर्मूला होता है। दिस इज द जनरलाइज्ड न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला, और इसी को हमने यहाँ पर इसमें यूज किया है। ठीक है, यू कैन सी हियर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बार तो डिफरेंशिएशन कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेकंड एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सिंपाई लाइब्रेरी का यूज करके डिफरेंशिएट f(x) x 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हम उसका कर रहे हैं। हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आई है उसका भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप 2 नहीं लिखने की बजाय आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर मिल रहा है ना ये df dx, उसका वापस एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक ही बात है, बट हम जस्ट फंक्शन का 2 टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और उन दोनों को हमने लैम्ब्डिफाई बना लिया, यानी कि दोनों को हमें वापस क्या करना है, एज अ लाइक फंक्शन हमें यूज करना है, ताकि उसमें हम वैल्यूज को पुट कर सकें। बाकी सारी सेम कंडीशन है, और जहां फॉर्मूला है वहां पर हमने सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज किया है। जस्ट इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारे पास में कैसे रन होगा। तो इनिशियल गैस हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं 0,
ओके, और 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तो मुझे करेक्ट चाहिए आंसर, और आइट्रेशन आपको सिंपल क्या मिल गया, -1 मिल गया। हमें यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं रही, आपको डायरेक्ट उसका आंसर क्या मिल गया, -1 मिल गया। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने यहाँ पर न्यूटन रैप्सन मेथड के मल्टीप्लिसिटी वाले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।